हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दुनिया में जब हम लोग आए हैं तो हम लोगों का एक फ़र्ज़ ये बनता है कि हम लोगों की मदद भी करते जाएं, चाहे जिस लेवल पर। ये नहीं है कि फाइनेंशियल लेवल पर ही बहुत बड़े पैमाने पर हम किसी की मदद करें। जितनी सलाहियत है उसी लेवल पर अगर हम मदद करते जाएं तो ये इस बात की ये श्योरिटी है कि वो आपकी छोटी सी मदद कभी न कभी आपकी ज़िंदगी में वो घूम कर ज़रूर वो आती है। यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या हम आप लोग के सामने शेयर करना चाहेंगे। एक कुछ अपना बेचने वाला था। वो डेली वेजेस पे जो लोग अपना बेचते हैं, हॉकर की तरह से आवाज़ लगाकर वो बेचा करता था। और उससे जो पैसा वो हासिल होता था, एक बच्चे की कहानी है, बेसिकली एक बच्चे की कहानी है, जो वो उससे जो वो उसको अर्न होता था और उस पैसे से वो अपनी स्कूल की फ़ीस भी भरा करता था और साथ साथ अपने घर का खर्च भी निकालता था। सोचिए छोटे से बच्चे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो वो सामान बेच रहा है और सामान बेचकर खुद अपनी पढ़ाई का खर्च उठा रहा है और अपनी घर की जिम्मेदारी को निभा रहा है। सोचकर एक अलग सी ताकत हम लोगों को मिलती है कि जब दुनिया में इस तरह से लोग भी हैं तो फिर हम और आप क्यों नहीं कोई कोई बड़ा से बड़ा काम को अंजाम दे सकते हैं। श्योरली हम लोग दे सकते हैं। तो खैर उसका वो डेली का वो ये काम था कि वो बेचारा अपना सुबह में निकलता था और आवाज़ लगाते हुए अपने सामानों को बेचता था। एक बार का वाक़या है कि वो अपने सामान को बेचते-बेचते काफ़ी थक गया था। गर्मी का टाइम था, काफ़ी थक गया था और थक जाने के बाद वो एक घर के दरवाज़े पर गया। उसने कहा कि यहाँ पर हम आवाज़ लगाएँगे और एक गिलास पानी हम वो माँगेंगे, चूँकि प्यास काफ़ी थी, प्यास की शिद्दत काफ़ी उसके बेचारे की बढ़ी हुई थी। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो फेरी वाले घूम-घूम कर बेचते हैं, तो उनकी प्यास, उनकी शिद्दत का क्या कहना। तो खैर जब वो बच्चा गया वहाँ पे और उसने आवाज़ लगाई, नॉक की, तो इत्तेफाक से उसने एक्सपेक्ट किया था कि घर के कुछ बड़े लोग निकलेंगे। एक लड़की निकल कर आती है और जब वो लड़की निकल कर आती है तो ये बच्चा जो है वो देख कर काफ़ी उसको परेशान हो जाता है। उसने कहा कि क्या हमको एक गिलास पानी मिलेगा, चूँकि हम काफ़ी प्यासे हैं, थक चुके हैं। तो खैर वो बच्ची गई अंदर और अंदर जाने के बाद उस बच्ची ने सोचा कि बेचारा इतना थका हुआ है। उसने पानी की जगह पर वो एक गिलास दूध वो लेते आई उसके लिए। ये जो था बेचारा लड़का जो था, जो फेरी का काम कर रहा था, ये देखकर काफ़ी परेशान हो गया कि हमने तो पानी मांगा था, ये दूध लेते आई। खैर दूध लेते आई, खैर उसने उस दूध को पी लिया। पीने के बाद उसने कहा कि इसका क्या, इसकी कीमत, इसका मतलब क्या रेट हमको देना पड़ेगा, कितना पैसा हमको पे करना पड़ेगा। बहुत मासूमियत से उसने उस लड़की से पूछा कि क्या देना पड़ेगा। तो वो उस लड़की ने कहा कि हमारी माँ ने कहा है कि जब भी तुम किसी की खिदमत करो, किसी की सेवा करो, तो उससे रिटर्न में, बदले में कुछ मत लिया करो। लाख बेचारा वो पूछता रहा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम आपसे एक पैसा नहीं ले सकते हैं। खैर उसने दूध को पिया और वहाँ से वो चल पड़ा। उसके दिलो दिमाग में हर वक्त ये ख्याल ये गूंज रहे थे कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं, अभी भी भगवान है, अभी भी लोग सारे ऐसे हैं जो फ्री में लोगों की मदद करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इसी ख्याल में वो महव था, ये था कि अभी भी इस दुनिया में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं। खैर वक्त गुज़रता गया, वो लड़का की पढ़ाई कंटिन्यू होती गई और वो पास करता चला गया। ये वक्त यहाँ तक चला आया कि वो ग्रेजुएशन के इंटर के बाद वो जो है मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। और एक ऐसा भी वक्त आया कि उसने अपनी मेहनत के बदौलत वो एक शहर का नामी डॉक्टर बन गया। और ये वाक़या है हार्वर्ड केली का वाक़या है, जो हम वाक़या बयान कर रहे हैं, हार्वर्ड केली का वाक़या है ये। काफ़ी मशहूर वो डॉक्टर ये हो गए। इत्तेफाक से एक बार उनके हॉस्पिटल में एक लड़की वो आई और वो इत्तेफाक से उसी गांव की थी जहां पर वो ये फेरी का काम किया करते थे।
तो खैर वो लड़की आई और वहाँ के लोकल डॉक्टरों ने ये सलाह दी थी कि तुम्हारा मर्ज़ जो है काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी बीमार रहने लगी थी, चूँकि वक्त गुजरने के बाद बुढ़ापा भी की एज में वो दाखिल हो गई थी। तो लोगों ने कहा कि तुम ऐसा करो, बड़े शहर में चले जाओ, वहाँ फ़लाँ डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर केली हैं, और वो तुम्हारा इलाज और बिल्कुल अच्छे से वो वही लोग कर सकते हैं। तो खैर ये गई वहाँ पर, और ये जाने के बाद उनको वो डॉक्टर साहब को इस चीज़ का एहसास हो गया। उन्होंने जब वो देखना स्टार्ट किया तो पता लगा कि ये वही लड़की है। लड़की भले नहीं पहचान रही थी, लड़की तो नहीं रही होगी, अब औरत थी, वो भले नहीं उस चीज़ वो पहचान रही होगी, लेकिन ये उसको पहचान रहे थे। इन्होंने जान जी लगा दी उसको बचाने के लिए, और आखिरकार वो लड़की जो है उसकी वो औरत जो है वो बच गई। लेकिन अब उसको इस औरत की इस बात का गम सताया जा रहा था कि अब इसकी फ़ीस हम कहाँ से भरेंगे, फ़ीस अब हम कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे हम फ़ीस। खैर जब उसके डिस्चार्ज का वक्त आया तो उसके यहाँ वो फ़ीस, ज़ाहिर सी बात है डिस्चार्ज के दिन जो है वो फ़ीस जितनी भी हॉस्पिटल का चार्जेस जो था वो जो थी नर्स जो है वो लेके गई उसके पास, और डॉक्टर केली ने एक इन्वेलप दिया, और इन्वेलप के ऊपर कुछ वर्ड्स उसने ये क्या लिखा, और उसके बाद सारे बिल वगैरह सब कुछ उसको हैंड ओवर कर दी। उसने जाके नर्स ने जब उस के बेड पर रखा तो अब वो औरत डरते डरते उस इन्वेलप को सबसे पहले उस इन्वेलप को खोला। उसने खोला कि पता नहीं कितने की बिल होगी। तो वो डर रही थी कि चूँकि उसके पास पैसा उतना था नहीं, कहाँ से हम पे करेंगे, बहुत तरह के ख्याल दिलो दिमाग में घूम रहे थे। खैर उसने ये किया, जब खोला तो जो रिसीट रहती है, रिसीट के ऊपर लिखा हुआ था कि आप घबराइए मत, आपने हॉस्पिटल के बिल बहुत पहले, आपने इस हॉस्पिटल की बिल बहुत पहले एक गिलास दूध पिलाकर अदा कर दी थी। वो उस बात को समझी नहीं कि ये मामला क्या है। थोड़ा देर के बाद डॉक्टर केली खुद उसके पास आए, और केली ने पूरा वाक़या उसको कह के बताया कि हम वही डॉक्टर हैं, हम वही इंसान हैं जो कभी आपके दरवाज़े पर गए थे और एक गिलास पानी मांगा था, तो पानी की जगह पर आपने दूध ला कर दिया था। और आपके उस काइंड हार्टेडनेस को आज तक दिलो दिमाग में वो हमारे वो चीज़ बैठी हुई है। तो आपकी सारी फीसेस जो है, आपकी जितनी भी जो हॉस्पिटल का चार्जेस हुआ, आपके उस एक गिलास दूध ने, जो उस वक्त आपने दिया था, जो उस वक्त आपने हमारी मदद की थी, उससे वो सारा बिल चुकता हो चुका है। काफ़ी ये सुनकर काफ़ी वो डॉक्टर केली ने उसको हक कर लिया। तो इस छोटी सी कहानी से ये मकसद ये निकलता है कि आप दुनिया में छोटा से छोटा कोई भी नेक काम करेंगे तो इस बात की 100% श्योरिटी है कि वो घूम फिर कर आपके पास ज़रूर आएगा। इस बात को माय डियर फ्रेंड्स हमेशा याद रखना चाहिए हम लोगों को, और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि नहीं हमारे पास तो बड़े लेवल की कोई चीज़ नहीं है। जितना भी आपके पास मुमकिन है मदद कीजिए, और एक न एक दिन उसका आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा, और आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे।